सुधारी जो यहाँ से लड़ रही है बहुत मजबूत उम्मीदवार है, यहाँ और काम करने वाली हैं और यहाँ से सांसद हैं, यहाँ के विधायक हमारे ये बड़े मजबूत है। ये तीनों मिलकर 80 सीट के तो ये सरकार बढ़ेगी। ये सांसद यहाँ से, ये विधायक और ये मेयर, ये काम करेगी आपको। नगर निगम चुनाव को लेकर पंचकूला में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के प्रत्याशियों और नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अंबाला सांसद वरुण मुलाना और विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई की मौजूदगी में पंचकूला मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज समेत कांग्रेस के सभी वार्ड प्रत्याशी मीडिया के सामने आए। हुड्डा ने बारी बारी कर सभी पार्षदों को इंट्रोड्यूस करवाया। इस मौके पर भूपेंद्र हुड्डा ने मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचकूला प्रदेश की राजधानी से सटा है लेकिन विकास नहीं हुआ है। हुड्डा ने मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को पंचकूला के विकास के लिए भारी मतों से जिताने की अपील की। सांसद वरुण मुलाना जी, यहाँ से हमारे विधायक चंद्रमोहन जी और सांसद करमवीर जी, यहाँ से हमारे कॉर्पोरेशन मेयर के उम्मीदवार सुधा जी, वे सभी और जितने भी हमारे कॉर्पोरेशन लड़ रहे चुनाव सभी साथियों, पत्रकार बंधु साथी, ये आज 3 जगह कॉर्पोरेशन चुनाव हो रहे हैं, पंचकूला, अंबाला, सोनीपत, और जो अब तक की रिपोर्ट हमारे पास, लोगों का मन बिल्कुल साफ आ रहा है कि ये कांग्रेस की तरफ जा रही है, क्योंकि 11 साल से ज्यादा इन लोगों के कोई किसी शहर का कोई विकास नहीं हुआ। जहाँ कहीं जाओ टूटी हुई सड़कें, सीवरेज का, मतलब शहर का जो होना चाहिए था, पंचकूला शहर जो हमारा एक किस्म से राजधानी है और चंडीगढ़ से बेटर प्लान, चंडीगढ़ से बढ़िया इसका विकास होना चाहिए। ये पिछले 11 साल में पूरी तरह ये पिछड़ गया हमारा शहर। इस बात से जो अब यहाँ ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो लोगों की आवाज उठा सके, लड़ाई लड़ सके। ये 3 इंजन सरकार, 3 इंजन की सरकार जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी पंजाब में जा रहे हैं, हरियाणा को देखो, हरियाणा को देखें, हरियाणा को देख रहे हैं, पंजाब में एक वोट नहीं मिलेगी बीजेपी। हरियाणा में क्या कोई भी एक भी अचीवमेंट नहीं है। यहाँ तक कि जो इंस्टीट्यूट बना था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो भी पूरे उस पर चला रहा है, यहाँ फायदा नहीं हो रहा। यहाँ के बच्चे दाखिल हो रहे थे, कंडीशन थी हमारी, यहाँ के बच्चे दाखिल हो रहे हैं। इस प्रकार से रोजगार के लिए जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। जो ये कौशल का बना गए थे, उसके आगे कोई तरक्की नहीं, ताकि पंचकूला चंडीगढ़ से बेटर बने, लेक वैसी बने और उससे ज्यादा लोगों को यहाँ अट्रैक्शन हो। तो कोई 11 साल से कोई विकास नहीं हो रहा, बल्कि एक के बाद एक घुटाला हो रहा है। आप स्वयं देख रहे हैं, बैंक का घोटाला, कॉर्पोरेशन का 160 करोड़ रुपया का पता ही नहीं कहाँ है, कैसे है भाई, क्यों उस बैंक में दिया, जबकि ये इंस्ट्रक्शन है कि सरकारी पैसा नेशनलाइज बैंक में जाना चाहिए, तो क्यों दिया, किस उसमें दिया। अब कर्मचारियों में भी, बैंक के जो कर्मचारी हैं या जो कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, उन पे कार्य कराई जा रही है। असली कौन है इन्वॉल्व है, उस तक नहीं पहुंचा जा रहा। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से वो नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेट करके ये क्या हुआ, कैसे हुआ। इसी प्रकार से जो यहाँ से उम्मीदवार तय किए गए हैं, उनसे पहले पूछो भाई, पंचकूला की सड़कों का ठेका आपके पास था, सड़क कैसी है। अगर आप ये समझे पंचकूला के लोग कि सड़क बहुत अच्छी बनाई उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया है, तो मर्जी है, जब वही काम नहीं किया तो मेयर करके क्या काम करेंगे। किसी व्यक्तिगत बात नहीं करता मैं, लेकिन एक की जिसकी परफॉर्मेंस तो देखोगे, किसने कैसा काम किया है, ये तो आपके प्रत्यक्ष प्रमाण खुद स्वयं देख रहे हैं। इसी प्रकार से केवल झूठे वादे यहाँ पर
चुनाव आया जब विधानसभा का, पहले कह दिया कि अब 3100 रुपए प्रति क्विंटल तो धान का देंगे, इनका वायदा था। और महिलाओं को, सबको, सारी महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। कितनी दे रहे भाई, क्या कह रहे हैं, रोजगार इतने देंगे। और आपका जो है, जो इसमें जो टेम्परेरी काम कर रहे हैं, जो इन्होंने बनाया, ये क्या उसका कौशल रोजगार निगम, 1,20,000 उसमें है, उनको हम पक्का करेंगे। पक्का छोड़ों को निकाल रहे हैं। बेरोजगारी में आज हरियाणा पूरे देश में आवाज उठाने वाला हो, मजबूती से रहे तो काम हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन का बजट अलग होता है। ये नहीं है मैं बैंक के खाते में 107 करोड़, ऐसी कॉर्पोरेशन नहीं चाहिए जो लोगों की मेहनत की कमाई पता ही नहीं है कहाँ है 107 करोड़। तो ये सुधारी जो यहाँ से लड़ रही है, बहुत मजबूत उम्मीदवार है, यहाँ बहुत काम करने वाली हैं, और यहाँ से सांसद हैं, यहाँ से विधायक हमारे, ये बड़े मजबूत है। ये तीनों मिलकर 80 सीट तो ये सरकार बनेगी। ये सांसद यहाँ से, ये विधायक, ये काम करेगी आपको। तो ये मैं सबसे कहने आया हूँ, मेरे को पूरा भरोसा है, जो आवाज चल रही है कि कांग्रेस भारी बहुमत से कॉर्पोरेशन के चुनाव जीतने जा रही है। बहुत धन्यवाद। बहरहाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की माने तो हरियाणा के तीनों नगर निकायों में कांग्रेस की जीत निश्चित है। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए वोट 10 मई को डाले जाएंगे और मतों की गिनती 13 मई को होगी। पंचकूला से उमंग शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।